अज्ञानमोहान्धतमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। भावार्थ 13 नंबर। जी, ब्रह्म विद्या गुरु तत्व अज्ञान मोह अंधेपन से छुटकारा दिला देती है और विवेक वैराग्य को दिला देती है। विश्व व विश्वेश तत्व और जो मैं तत्व का बोध करवा देता है, मैं उन गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ, उनकी पादुकाओं को प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5 यजुर्वेद का शांति मंत्र है। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। भावार्थ, वह परब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी वही पूर्ण है। पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। यह ईशावास्य श्रुति का भी शांति मंत्र है और बृहदारण्यक श्रुति का भी शांति मंत्र है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान जी, और ये समाप्ति की ओर है। तो अगला ग्रंथ हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा चलाया जाए। तो किसी का कोई प्रस्ताव हो तो वो ग्रुप में भेजें। तो इसमें हम लोगों का भगवान अध्याय 16 चल रहा है। ये जो गीता तत्वालोक है, ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें 16वां अध्याय चल रहा है और 16वें अध्याय में हम लोगों का मंत्र 1 2 3 एक साथ चल रहा था। हाँ, तो मंत्र शुरू के 3 हो गए थे और इसमें ज्ञानेश्वरी गीता की व्याख्या शायद चल रही थी। तो गीता रस रत्नाकर, तो गीता रस रत्नाकर से व्याख्या चल रही थी। तो गीता रस रत्नाकर की व्याख्या में वो कंचन भगवान ने सुनाया था दान के बारे में। जी, दान का। तो दान के बारे में बहुत ही सुंदर कल वर्णन आया था। वो इतना सुंदर वर्णन था कि कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि दान वाला प्रसंग से ही लेने हो भाई, दानम से। दानम से। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। दानव, यहाँ जो दान शब्द है उसमें अर्थ पर ध्यान दो। संस्कृत में एक तो इसका अर्थ यह है कि पदार्थ से अपनी ममता हटाकर उस पर दूसरे की ममता उत्पन्न करना। लेकिन संस्कृत के ही दर्शन शास्त्र में, मीमांसा और वेदांत में दान शब्द का अर्थ अवदान आता है। अवदान माने काटना। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों में ही दान माने काटना होता है। जिस चीज को पकड़कर तुम बंध गए हो, उसका नाम लेकर चक्कर में पड़े हुए हो
उससे अपना रिश्ता काट देना दान होता है। धर्म का दान तो ऐसा होता है कि इदम नामम, बस इस चीज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यह पहले भी मेरा नहीं था, अब भी मेरा नहीं है और पीछे भी मेरा नहीं रहेगा। यह जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानकर हम बड़ी भारी तकलीफ में पड़ गए हैं और मेरेपन को काट देना यह आध्यात्मिक दान है। द्रव्य दान भौतिक दान है, उसको भगवत अर्पण कर देना आदि दैविक दान है और उससे स्वंद विच्छेद मात्र आध्यात्मिक दान है। अब देख लो कि आप कौन सा दान करते हो। आप दो अमरूद लाकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिए और कहा कि हे भगवान, अब ये अमरूद हमारे नहीं हैं, अब ये तो तुम्हारे हो गए, तो हमारे नहीं हैं, इतना तो इसमें सच है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं कि हमारे हो गए तो उनके भी नहीं हुए। फिर माल हो गया लावारिस, और लावारिस की लाल रुख, माल तो मालिक का ही होता है, इसलिए वह सरकारी हो गया। बस हो गया प्रसाद, इतना ही है प्रसाद, इतना ही प्रसाद है उसमें। तुमने उन अमरूदों से अपना मेरापन छोड़ दिया, भगवान ने उनसे अपना मेरापन जोड़ा नहीं। बीच में पुजारी जी लूट ले जाएं तो बात दूसरी है। लेकिन जो वस्तु निर्मम होती है, ममत्वहीन होती है, वह भगवान की हो जाती है। ये बादल किसके हैं, ये तारे किसके हैं, ये सूर्य किसके हैं, ये चंद्रमा किसके हैं। आपने जो जो फल भगवान के सामने रख दिए वे किसके हैं, उसी के हैं जिसके सूर्य चंद्र और तारे हैं। आध्यात्मिक दान में पात्र की परीक्षा नहीं होती, आध्यात्मिक दान में पात्र की परीक्षा नहीं होती। अधिदैविक दान इष्ट देवता के लिए होता है और अधिभौतिक दान में देशे च काले च पात्रे च चलता है। जी भगवान। तो भगवान सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये आई है कि दान का अर्थ जो हम लोग लगाते हैं ना, कि हमने अपनी कोई चीज़ उठा के किसी और को दे दी तो अपना मेरापन छोड़ करके दूसरे का मेरापन हो गया। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि दान का मतलब पूर्व मीमांसा में भी और उत्तर मीमांसा में भी काटना अवदान है। अवदान माने काटना। जिस जिस चीज़ से मेरापन है उसको काट दो भगवान। विवेकानंद जी ने भी तो यही कहा है, तोड़ो जंजीरें जिनसे जकड़े हैं पैर तुम्हारे। कहन बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। तो कहते हैं ये बहुत बढ़िया ही तुमको बांधे हुए है। वो सोने की है तो क्या कसने में तुमको हारे। देखिए भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी ममत्व है, मेरापन है, वो बांधे हुए है। आपके रुपए बैंक में रखे हैं जी, एफडी में, कितने हैं? बोले साहब 20 लाख हैं। तो 20 लाख रुपए से आप रस्सी से नहीं बंधे हो। 20 लाख रुपए जहाँ रखे हैं उसका झोला भी आप नहीं पकड़े हो, उसकी कमानी आप नहीं पकड़े हो, बस मानसिक रूप से मेरे हैं। मेरे इतने नंबर्स हैं बैंक में। हाँ, नंबर से एक है कि इतने बैंक में है। उसी से मन फूला फूला घूम रहा है। हाँ। अच्छा, ये जो मकान है कहीं मेरा है, अब तुम तो बैठे हो कहीं, मकान है कहीं, क्या भाई, अब तुम तो कहते हो कि मेरा है। हाँ। तो भगवान इस प्रकार से जिससे भी बंधे हो उससे खाली मेरेपन के भाव से बंधे हो बस। वास्तव में कहीं कुछ पकड़े वकड़े नहीं हो, हैं? क्योंकि तुम हो आत्मा, तुम हो स्वरूप, और तुम हो वो अनंत चैतन्य, ठसाठस भरा हुआ अनंत आत्मा, जिसमें ये नाम रूप जगत सारा का सारा प्रतीत हो रहा है ना। तो वन ड्राइव इज नॉट साइंड इन, क्लोज कर देते हैं इसको।
तो तुम बंधे किससे हो? भगवान जिससे भी बंधे हो, केवल मानसिक रूप से बंधे हो, मेरा मानकर। और हमारे अखंडानंद जी का प्रिय जो है डायलॉग है, हमेशा कहते हैं मान मान बंधन में आयो, मान मान बंधन में आयो, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। और वहीं क्या बोलते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाए तो ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, तो कहने लगे वो तो सब मेरा था, तो कहीं चिड़िया रैन बसेरा है। तो भगवान ये संसार बस 4 दिन का खेला है। जैसे बुकिंग करा ली कि मेरी बर्थ, मेरा कंपार्टमेंट, मतलब ऐसे ही फैमिली है और ऐसे ही शरीर है। तो भगवान दान के बारे में बहुत बढ़िया बात आ गई कि अवदान, दान माने होता है, पूर्व मीमांसा में भी उत्तर मीमांसा में भी, दान माने काटना। जिसको जिसको तुम पकड़कर बंधे हुए हो, जिसको लेके चक्कर में पड़े हो, उसको मत काटो, उससे जो मेरापन है उसको हटाओ, बस रिश्ते को काट दो, मेरापन काट दो बस। आपने इसको दूसरे तरीके से भी बताया ना पहले हमें कि बेटा अकाउंट क्लोज करते चलो, अकाउंट क्लोज क्या करते वो चलो। अवदान करते चलो, अवदान करते। हाँ, जैसे कि पहले हम जब पार्क में जाते थे तो 15 लोगों से नमस्ते होती थी, तो धीरे धीरे कोशिश करो कि वो एक आधे से तरफ मत ध्यान दो। जब एक आधे बार बगल से निकल जाओगे टहलते हुए, नहीं ध्यान दोगे तो नाराज हो जाएगा, तो तुम्हारा फायदा हुआ, एक अकाउंट बंद हो गया। अब 14 बचे, टाइम बचाना साधना के लिए, टाइम बचा, साधना के लिए समय बचाना है, तो आपको अकाउंट क्लोज जितने अकाउंट क्लोज कर सको उतना बढ़िया है। जब सारे अकाउंट क्लोज कर दोगे तो फिर सब समय अपना है। क्यों भगवान? अकाउंट तो हमने बढ़ाए शादी करके, हमने शादी करके अकाउंट बढ़ाए। एक माँ बाप पहले थे, एक फिर माँ बाप और बना लिए। क्यों भाई? भाई बहन पहले थे, फिर भाई बहन और बना लिए, और वो जो माँ बाप भाई बहन बनाए सब में इन ला लगा दिया है, मदर इन ला, फादर इन ला, मदर इन ला। तो भगवान सारे संसार को आजमा के देख लो। देखो, शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में कहीं सुख नहीं है। तो अब शास्त्र की बात सुन करके कोई बुद्धिमान आदमी क्यों माने? वो आजमा के मानता है। पहले आजमा लें। कौन कहता है एक शादी में सुख नहीं है? तो कहें महाराज वो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि शादी, बच्चे, परिवार, इसमें सब में बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो भगवान वो मानता नहीं है ना। तो अनवेरीफाइड दिखा रहा है। हाँ, तो भगवान जब शास्त्र कहता है कि परिवार का मतलब होता है, परि माने चारों तरफ से और वार माने प्रहार, तो वो मानता नहीं है। वो कहता हम बुद्धिमान हैं, हम किसी के बताने से नहीं मानते हैं। ना हम वेद के बताने से मानेंगे, ना हम महात्माओं के बताने से मानेंगे, ना अवतारों के बताने से। तो बोले फिर हम तो आजमा के देखेंगे। आजमा लो भाई, बिना आजमाए तो पता नहीं चलता है। आजमा लिया भाई, एक शादी कर ली तो सुखी हो गए? कहीं नहीं, अभी पूरा परिवार नहीं हुआ है तो एक बेटा हो गया। तो भगवान पत्नी के संग तो थोड़ा बहुत सुखी भी थे, अब बेटा हो गया तो अब भगवान पति और पत्नी दोनों चाकर बन गए बेटे के। फिर कहीं इनकी बिटिया, अब बिटिया हो गई भगवान, अब उसके भी सब चाकर हो गए। अब ये जो उससे पूछो तुम आप कितने सुखी हो गए भाई, तो कहता है सुखी तो नहीं हो गए, बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। बेटी कहीं से लेट आती है तो बड़ी चिंता हो जाती है, और बेटा कहीं गया हो बता के नहीं जाता है तो बड़ा कष्ट होता है दिल में। तो एक बहू ले आए, तो बहू भी आ गई। अब बहू क्या ले आए? अब भगवान वो बचपन में कार्टून थे तो उसमें कोई बहुत परेशान होता था तो कहता था बहू। तो भगवान अब जो बेटा अपना ख्याल रखता था, अपने पास बैठता था, वो अब बैठता नहीं है, वो बहू के पास बैठता है, बहू के ही साथ साथ घूमता है। कहते बेटा अब अपना नहीं रहा। नोट गया तोड़ाए से और बेटा गया बिहाई से। हाँ देखो, राणा भगवान एक बहुत बढ़िया चीज़ सुना रहे हैं जी भगवान। नोट गया तोड़ाए से और बेटा गया बिहाई से। हाँ, बड़ा नोट को तोड़ाते नहीं ना। राणा भगवान कह रहे हैं कि नोट, बड़े नोट को तोड़ा दो तो नोट गया तोड़ाए से,
और बेटा गया ब्याहे से। तो भगवान अजमा के देख लिया, शास्त्रों की नहीं मानी, अजमा के देख लिया, करे यार ये संसार यार सुख वाला नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि पत्नी से शादी करके हम पूर्ण सुखी नहीं भये, बेटा बेटी करके हम पूर्ण सुखी नहीं भये, चलो हम लोग अब घूमने चलते हैं। बोले कहाँ चलें? बोले दुबई चलो सिंगापुर चलो। भगवान खूब घूमा तो कहने लगे नहीं, उससे भी सुखी नहीं हुए। एरोप्लेन जब उतरता है तो ऐसा ऐसे होता है, धुकर पुकर, कहीं ऐसा ना हो स्लिप कर जाए। डॉक्टर भगवान ने कई बार बताया है कि वहाँ ये लगता है कि चलो अपने घर सकुशल पहुँच जाओ, तो वहाँ भी सुखी नहीं हुए। तो भगवान फिर तब तक उम्र बढ़ गई, तो फिर आश्रय ले लिया उसने धर्म का कि ऐसे नहीं काम बनेगी माधव भगवान, जरा क्या बोलते हैं स्वर्ग में सुख है। तो धर्म का आश्रय लिया और स्वर्ग के पीछे पड़ गया, पुण्य पुण्य पुण्य, और स्वर्ग में सुखी होंगे। अब भगवान शरीर तो यहाँ जला दिया गया और जीव उड़ करके स्वर्ग पहुँच गया। अब स्वर्ग में देख रहा है कि वहाँ असुर परेशान करते हैं, वहाँ भी राग और द्वेष है। तो कहते ससुरा यहाँ भी दुख है। अब देखिए सुख की खोज करते करते कहाँ तक आप आ गया? स्वर्ग तक पहुँच गया और सुखी नहीं हुआ। और भगवान भगवत गीता यहाँ धरती में ही बता रही है, जीते जी बता रही है कि सुख कहाँ है। भगवान ने बताया इस संसार में सुख नहीं है। हमारे ऑफिस में कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप कहते हो इस संसार में सुख नहीं है, लेकिन मैं तो बड़ा सुखी हूँ। तो हमने कहा तुम झूठे हो, या तो तुम झूठे हो या कृष्ण भगवान झूठे हैं। अब ये बताओ कौन झूठा है? तो कहें तो फिर मैं ही झूठा होऊंगा। हम कहा तुम झूठे नहीं हो, तुम पाखंड कर रहे हो, दम्भी हो, तुम दम्भी हो, तुम दुखी हो भीतर से। तुम जैसा चाहते हो वैसा पत्नी का बर्ताव नहीं है, जैसा तुम चाहते हो वैसा बेटे का बर्ताव नहीं है, तुम्हारी बिटिया का बर्ताव भी वैसा नहीं है। अब दुख तीन नस पे हाथ रख दिया आपने। कहेंगे आप भगवानों से आप भगवान को कहने लगा दरअसल मेरी पत्नी जो है ना बड़ी जिद्दी है। तो हमने कहा अच्छा, मेरी तो भाई जिद्दी नहीं है। अब भगवान वो चालू हो गया सुनाना। कहाँ से दुख निकल आया? भगवान ये संसार में जो चलता है ना, और सुना अग्रवाल साहब क्या हाल चाल है? अरे कहन बहुत बढ़िया। कि भगवान पाखंड है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति सुखी है? बिल्कुल सुखी नहीं है। रूस का सुखी है? रूस की तो बहुत भगवान कौनो सुखी नहीं है। बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल डंके की चोट पर या तो अवतार कहता है, महात्मा कहते हैं, या तो वेदांती कहता है। और जो इसका विरोध करता है वही थोड़े दिन बाद उसके पास आता है, कहता वाकई बहुत दुख है। अच्छा, एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि बहुत बढ़िया कहे उधर से। हाँ, एक बार बता दो अपना दुख, दूसरी बार पूछेगा नहीं। हाँ, अगर आप उसको दुख बैठा, जब भी पूछा क्या हाल चाल है, तो आप 2 घंटा बैठ के दुख सुनाओ अपने, तो दोबारा आपको दूर से देखते ही भाग जाएगा। वो कल आपने कंक्लूड किया था ना, वो जो विचार है कि ये जो संसार है, जगत है, ये असत, जड़ और दुख की दुकान है। हाँ, शॉपिंग है। हाँ, कि हम वो मदन भगवान भी हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई सुख लेने चलो इसमें संसार में, जगत में, तो दिखता है सुख और उसके पीछे उसका मुखौटा होता है दुख का। हाँ, तो वो दिखता तो बाहर से सुख है, वो आह ने चाह की जो है चादर ओढ़ के और हमें भरमा रही है बस। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मदनलाल भगवान हमेशा यही कहते तो हैं। दुख की दुकान है ये। हाँ, और मदनलाल भगवान लाइन में है। जी भगवान। दुनिया का स्वर्ग का सुख भी हो भगवान ना, तो बिना वो दुख, लास्ट उसका परिणाम दुखी होता है। आप पत्नी सुख देख लीजिए, धन का सुख देख लीजिए, मकान का सुख देख लीजिए, बेटा बेटी का सुख तो हम सभी देख ही रहे हैं। मत जो जितने भी सुख है हम सारे सुख देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सारे सुख से मुझे क्या मिला है? मैं तो 60 साल क्रॉस कर चुका हूँ, मुझे क्या मिला है? जिन्होंने 60 साल क्रॉस कर लिए उनसे पूछ लिया जाए भैया
आप सुख की आशा कर रहे थे और सुख मिला भी आपको, लेकिन सुख के पीछे हुआ क्या? अंत उसका परिणाम उसका क्या हुआ? पहले यार दुख मिला हो तो सुख मिला ही नहीं। हाँ, भगवान ऐसा ही कहानी है। और भगवान आपको बता दें कि एक की कहानी नहीं है। जब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हमारा ये संपूर्ण जगत का सॉफ्टवेयर तीनों तापों से जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। और भगवान ने साफ साफ कहा है कि अशाश्वतम दुखालयम। ये तो बड़ा फेमस है। अगर वो ताप ना होता तो सब शांति मंत्र में यूं क्यों कहते हैं, इस ताप की शांति हो, इस ताप की शांति हो, इस ताप की शांति हो। हाँ, कहने लगे कि ताप की दुकान है। हाँ, कहने लगे अंतरिक्ष में सुख है, तो वो कहता है ओम अंतरिक्ष शांति ही। कहें द्विलोक में सुख हो, अरे कहें ओम देव शांति ही। अरे कहें पृथ्वी लोक में सुख है, कहें पृथ्वी शांति ही। अरे भगवान, इसका मतलब जितने भी उस मंत्र में आए हैं उनमें सब में शांति है नहीं ना, वो बिल्कुल कहते हैं नहीं। भगवान से कामना करते हैं कि शांति हो जाए किसी तरह। हाँ, भगवान वो एक मंत्र है ना जिसमें वो कहते हैं असतो माँ सतगमय। जी। असत से मुझे सत की ओर ले चलो। बोले काहे को ले चलो? तो कहते हैं इसमें शांति नहीं है, सत में नहीं है। भगवान शांति है ही नहीं। और भगवान आपको वेदांत बताता है कि अभी अभी इसी वक्त अपने आप आत्मस्वरूप में अभी अभी बैठो। आप 1 मिनट के लिए बैठो, जगत बाधित कर दो, तो भगवान आपको अभी 1 मिनट इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। क्योंकि कल एक स्लाइड बनाई गई है कि ये जगत, ये जो असत जगत है, ये क्या बोलते हैं, हमेशा न रहने वाला है, असत है, जड़ है, दुख रूप है। तो असत जड़ दुख रूप की दुकान है ये। और परमात्मा सत्य चित आनंद की दुकान है। क्या बात है। तुम कौन से दुकान में जाना पसंद करोगे? बस इतनी सी बात है। तो भगवान ने गीता क्यों सुनाई? सीधे सीधे एक और स्लाइड बनी है। भगवान ने गीता क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझ रहा था कि मैं बड़ा सफल जीव हूँ, लेकिन अनात्मा को ही जानता था। जितने लोग अपने आप को 30 मार्का समझते हैं ना, मैं संसार में बड़ा VIP हूँ, वो भगवान केवल इसी असत जगत अनात्मा को जानते हैं। ये किस अधिष्ठान में ये प्रतीत हो रहा है, किस अधिष्ठान में ये भास रहा है, उसका पता नहीं। आत्मा का पता किसी को नहीं है भगवान। इसका मतलब भगवान ने गीता जो सुनाई है वो अधिष्ठान, आधार, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप आत्मा को बताने के लिए सुनाई है। बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है उभयो अपि दृष्टो, जो दोनों सत्ताओं को जानता है, असत को भी जानता है, सत को भी जानता है, वो तत्वदर्शी है। अगर आज हम डॉक्टर अग्रवाल भगवान को देखते हैं तो डॉक्टर अग्रवाल भगवान के हम प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म कारण को भी देखते हैं। और ये स्थूल सूक्ष्म कारण जिस आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं उसको भी देखते हैं। तो हम किसको पसंद करते हैं? हम डॉक्टर अग्रवाल भगवान के स्थूल सूक्ष्म कारण को, डॉक्टर अग्रवाल भगवान के क्या, अपने भी स्थूल सूक्ष्म कारण को पसंद नहीं करते हैं। इसके मूल को पसंद करते हम मूल को पसंद करते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर भगवान को कहते हैं प्रणाम भगवान, आपके मूल स्वरूप को प्रणाम है। और मूल स्वरूप में ही भगवान रहना पसंद है। काश कोई कह दे तुम स्थूल सूक्ष्म कारण की ओर मत देखना, आज से हम कह रहे बहुत बढ़िया, ऑफिस मत जाना, घर के चक्कर के मत पड़ना। भगवान महात्मा लोग ना ऑफिस का झंझट पालें, ना पैसा कमाने का झंझट पालें, ना भगवान पत्नी, पति, बच्चे, परिवार का झंझट पालें। और भगवान अपने स्वरूप में ठाठ से रहते हैं, मस्त रहते हैं। जब भूख लगे शरीर, जी भगवान, आप डॉक्टर अग्रवाल के ना तो स्थूल सूक्ष्म कारण से प्यार करते हैं और ना ही उनके मूल से प्यार करते हैं। वस्तुतः मूल तो आपका अपना ही है, स्वरूप है, तो मूल है, मूल तो अलग है ही नहीं। इसलिए डॉक्टर अग्रवाल की अलग आइडेंटिटी जब खत्म हो जाती है तब आप प्यार करते हैं उस वस्तु से जो आपका अपना ही मूल है, आपका अपना ही दूसरा कुछ नहीं। ये डॉक्टर भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही कि भगवान ये जो अलगपना है ना, जो दुख है, ये भगवान हमेशा अल्प में है। श्रुति मंत्र है, यद अल्पम तद दुखम। कहते सुख कहाँ है? तो कहते हैं या वह भूमा
तावय सुखम, वो सुख है। तो भगवान भूमा को तो हम जानते ही नहीं है, हम तो भूमा की विरासत में तलाश रहे हैं। तो भगवान वेदांत आपको बताता है, भगवत गीता भगवान ने इसीलिए सुनाई है कि आप आत्मा को भी जानो, खाली अनात्मा को जान के ही बड़े 30 मार्का बन रहे हो। असोच्यान अनुशोचातम प्रज्ञावादांश भाष से। तो भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि आगे ले लें दमश्च। जी भगवान, दमश्च, ये दम क्या है? अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद रूप से बाहर प्रवृत्त नहीं होने देता है दम। मनुष्यों के लिए दान है, दैत्यों के लिए दया है, देवताओं के लिए दम है। विष्णु में 3 प्रकृति होती है। भोग प्रकृति वाले मनुष्य के लिए दम साधन है, क्रूर प्रकृति वाले मनुष्य के लिए दया साधन है, और लोभ प्रकृति वाले मनुष्य के लिए दान साधन है। लोभी के लिए दान साधन, कामी के लिए दम साधन, और क्रोधी के लिए दया साधन है। यह बात उपनिषदों में बिल्कुल साफ साफ कही गई है। देखिए भगवान दमश्च के बारे में सुन लीजिए। कहते हैं जो भोग प्रकृति वाले हैं उनके लिए दम साधन है, ठीक है। क्रूर प्रकृति वाले के लिए दया साधन है, और लोभ प्रकृति वाले मनुष्य के लिए दान साधन है। अगर आपको लोभ है तो देना सीखो, तो आपका लोभ आप जीत लोगे। लोभी के लिए दान साधन है, कामी के लिए दम साधन है, दमन, और क्रोधी के लिए दया साधन है। अब भगवान अपने अंतःकरण की टेस्टिंग कर लो कि ये कौन सा रोग है, वही वाले टैबलेट ले लो, बता दिए हैं तीनों। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, यज्ञश्च, यज्ञ। जी भगवान। यज्ञश्च, यज्ञ माने होता है प्रकृति में निरंतर जलने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया। सूर्य यज्ञ कर रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है। गंगा जी यज्ञ कर रही हैं, सबको जलदान कर रही हैं। पृथ्वी यज्ञ कर रही हैं, सबको धारण कर रही है। और चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, सबको आह्लाद दे रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर से भी किसी को 1 गिलास पानी मिल जाता है, 1 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, 1 कपड़ा मिल जाता है। किसी के घाव पर हम अपने हाथ से दवा लगा देते हैं, और किसी के जले हुए दिल पर थोड़े प्रेम की वर्षा कर देते हैं। हम जो किसी के जले भुने कानों में थोड़ी सी मीठी बात सुना देते हैं, वह आहुति हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कान कुंड हो जाते हैं और मीठी वाणी की आहुति हो जाती है, और वह यज्ञ हो जाता है। इसी का नाम यज्ञ है। केवल कुंड में आहुति देने से ही यज्ञ नहीं होता। वाह वाह। कान में, मुंह में, आंख में आहुति देने से भी यज्ञ होता है, क्योंकि उनमें देवता बैठे हुए हैं और वे अपनी अपनी आहुति लेते हैं। जैसे ओम सूर्य ज्योतिर्भ्य स्वाहा, ओम दिग ज्योतिर्भ्य स्वाहा, ओम वरुण ज्योतिर्भ्य स्वाहा, ओम अश्विनी। ज्वाइन कर दीजिए। तो हाँ, स्टार्ट वीडियो। यस। तो अभी कंचन भगवान, 1 मिनट। तो कंचन भगवान सुना रही थी यज्ञश्च। तो भगवान याद रखना, ठीक है, हाँ याद रखना कि जब भी हम किसी को 1 गिलास पानी दे देते हैं तो भगवान स्वामी जी ने अभी अभी बताया कि वो यज्ञ है। जब भी हम किसी को खाने को कुछ दे देते हैं तो वो यज्ञ है। जो अनजान लोग हैं ना, वो भगवान सोचते हैं कि जब हम पंडित जी को बुला के यज्ञ वेदी बना के अब अग्नि जला के उसमें हम डालेंगे कुछ आहुति, तब यज्ञ है। स्वामी जी ने आज बता दिया कि तुम सुबह से शाम तक खूब यज्ञ कर सकते हो। किसी से मीठा बोलो,
तो तुमने उसके कान में अपने मीठे वाणी की आहुति दे दी, ये यज्ञ है। भोजन दे दो। भगवान शास्त्रों में एक मंत्र आया है कि तुम किसी से मीठा बोलो, है ना, तो उसमें तो कुछ खर्चा नहीं हुआ ना पैसा। तो कहते हैं वचने का दरिद्रता। अगर किसी को मीठा वचन बोलने से सुख मिल रहा है तो ये भगवान यज्ञ है। अब आप ये देखो कि आप यज्ञ देते हो कि संहार करते हो। अभी एक वीडियो आया था बहुत बढ़िया सा कि उन्होंने एक स्वामी जी सुना रहे थे कि पत्नी, बहुत सारी लेडीज़ बैठी थी सत्संग में, तो सुना रहे थे कि तुम लोग जो ये करवा चौथ पे व्रत रहती हो, इससे पति की उम्र बढ़ जाती है। बोले बताओ कोई, जितने लोग बैठे हैं, इससे पति की उम्र बढ़ जाएगी। पति को और कष्ट होता है कि मेरी पत्नी कुछ नहीं खा रही, सुबह से पानी तक नहीं पिया है इसने, उसने पानी तक नहीं पिया है, उसने कुछ भी नहीं खाया है, और उसके बाद भी सब घर का काम भी करना पड़ रहा है। अरे भाई ये कैसा है, ये कैसा त्यौहार है, बड़ा ख़राब त्यौहार है। तो पत्नी को समझाता है, हमने खुद अपनी पत्नी को समझाया कि तुम भाई निर्जला मत रहा करो, तुम एक काम किया करो, तुम दूध ले लिया करो और चाय ले लिया करो, फ्रूट्स ले लिया करो। तो कहते हो नहीं मैं तो धर्म के हिसाब से चलूँगी। अरे उनका भाई भगवान कृष्ण के मुख से जो निकला है वो धर्म है। हमने कहा ये गलत प्रथा चलाई है किसी ने। हम कहा मैं तुमको दिखाता हूँ गीता में कि किसी भी प्रकार से मेरे इस शरीर को और जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। देखो भगवान, इसका खूब ख्याल रखो। कोई भी धर्म है वो सामर्थ्य संगत है। हाँ, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि जीव को कष्ट दो। हाँ। तो भगवान हमने बताया, लेकिन नहीं माना उसने। हमने कहा कोई बात नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम लोगों के भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे मीठा बोलने से उसकी उम्र बढ़ेगी। अरे वाह। काश जब तुम कड़वा बोलती हो तो उसके हृदय तक बिल्कुल जा करके एक घाव बन जाता है, और बेचारा किसी तरह सहन करता है, शादी की है, बच्चे हैं, नौकरी है, वहाँ जा कर के बॉस कड़वा बोलता है तो उसके दूसरी कटारी चलती है, और इस तरह वो घुलता रहता है। तो काश तुम ये व्रत न रह करके उससे मीठा बोलना खाली शुरू कर दो, हैं। और पति को लिए भी कहा कि जो पीछे आदमी लोग बैठे हैं वो भी सुन लें, तुम पत्नी को कड़वा बोलते हो तो उसके हृदय में एकदम समझ लो उसके हृदय पे किसी ने जो है प्रहार कर दिया, वो बहुत कष्ट होता है पत्नी को। तो काश तुम मीठा बोलते तो ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा यज्ञ हो जाता, पत्नी की उम्र बढ़ जाती, वो खूब श्रृंगार करती, वो सुंदर बनती और कहती शाम को मेरा पति आएगा। तुम इतना कड़वा बोल के चले जाते हो कि वो कहती है कि देर से आवे तो अच्छा है। देखो भगवान ये बहुत बढ़िया बात है। अभी स्वामी जी ने बताई है ये, इसको छोटी बात मत समझ लेना। सुबह से शाम तक जिससे मिलो उससे इतना मधुर बोलो कि उसके कानों में आपकी मीठी वाणी की आहुति हो जाए, यज्ञ हो जाए। देखिए भगवान कितनी बढ़िया शिक्षा है। और भगवान अगर इस शिक्षा को कोई ग्रहण कर लेना तो भगवान उसका जीवन सुखों से भर जाए। हम अपने शत्रु से भी अगर प्रेम से बोलने लगे ना, कह रहे देखो भाई नाराज मत हो उसके मन में शत्रुता का भाव कम होने लग जाएंगे। शत्रुता का भाव होता ही क्यों है? क्योंकि हम उससे शत्रुता का भाव रखते हैं, इसलिए उधर से भी शत्रुता आती है। महात्माओं से कोई शत्रुता नहीं रखता है, क्योंकि सबको कहते हैं अरे भैया नारायण है, भैया नारायण है, विचार हमसे नहीं मिलते हैं तो क्या हुआ, तब भी नारायण है। हाँ, कल्याण हो। तो भगवान ये इतना अच्छा है कि हम कंचन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार दोबारा हो जाए यज्ञ। तो ऐसा कंक्लूजन भगवान ये दिया आपने कि मीठा बोलना भी यज्ञ है। मीठा बोलना रूपी यज्ञ करो। किसी को जल खिलाना भी यज्ञ है। हाँ, भोजन खिलाना भी यज्ञ है। हम कह रहे हैं बाकी कोई यज्ञ करो न करो, लेकिन सुबह से शाम तक मीठा बोलते रहो, और जो उसके कान में जाएगा तो भगवान ये आपकी मीठी वाणी की आहुति हो जाएगी। ये को पैसा नहीं खर्चा हुआ। और इसकी शुरुआत सबसे पहले घर से करो, पति और पत्नी आपस में करें। तो भगवान वेदांत में आने के पहले तो मेरी पत्नी से काफ़ी लड़ाई हो भी जाती थी। अब भगवान हम ये कह सकते हैं कि 95% ख़त्म हो गई है, 95% ख़त्म हो गई है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत गुस्सा है तो हम जैसा वो चाहती है वैसा हम कह देते हैं सॉरी, हाँ अच्छा। और भगवान पत्नी से जो सॉरी बोल सकता है, जो पति से सॉरी बोल सकता है, वो भगवान वास्तव में सत्संगी है। Yes, you are right. हाँ
अब राणा भगवान ने एक बहुत बढ़िया चीज जो है सुनाई है। You are right. क्यों राणा भगवान सुनाओ जरा आप। यस यस यू आर राइट। किसी ने कहा, राणा भगवान सुन, ने तो इसलिए ध्यान आ गया, कल हमारा बेटा कह रहा था अच्छा यस यस यू आर राइट। मैंने ये तो तुम्हें कहाँ सुना है? तो वो सो कोट के आगे एक दिन ऐसे ही भगवान ने सुनाई थी। अच्छा, हाँ। उसको भी ध्यान है। हाँ। सत्संग। राणा भगवान के बच्चे ने सत्संग में कहीं सुना होगा, आप भी सुना रहे तो उसको कहीं कुछ डांट वाट पड़ी तो कहता यस यस यू आर राइट। थे। तो किसी ने कहा कि इतने भयानक संसार में आप किसी से उलझते नहीं हो, एकदम शांत क्यों रहते हो? तो कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तो बस केवल एक सूत्र जानता हूँ, मैं ये कह देता हूँ यस यस यू आर राइट। तो वो कहते हैं कि लेकिन सब लोग बेवकूफ़ी की बात करते हैं इतनी उलझलूल, तब भी आप कह देते हैं यू आर राइट, ये क्या बात हुई? तो कहते हैं यस यस यू आर राइट। शांत। तो भगवान कितना बढ़िया सत्संग, भगवान आर्ट ऑफ लिविंग भी आ गया और इसमें परमात्मा दर्शन भी आ गया कि सामने वाले से हमेशा मीठा बोलो। भगवान ये शुरू करो आज से। जी कंचन भगवान एक बार दोबारा हो जाए। यज्ञश्च। जी भगवान, यज्ञश्च, यज्ञ माने होता है प्रकृति में निरंतर जलने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया। सूर्य यज्ञ कर रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है। गंगा जी यज्ञ कर रही हैं, सबको जल दान कर रही हैं। पृथ्वी यज्ञ कर रही है, सबको धारण कर रही है। और चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, सबको आह्लाद दे रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर से भी किसी को एक गिलास पानी मिल जाता है, एक मुट्ठी अन्न मिल जाता है, एक कपड़ा मिल जाता है। किसी के घाव पर हम अपने हाथ से दवा लगा देते हैं और किसी के जले हुए दिल पर थोड़े प्रेम की वर्षा कर देते हैं। हम जो किसी के जले भुने कानों में थोड़ी सी मीठी बात सुना देते हैं, वह आहुति हो जाती है। कान कुंड हो जाते हैं और मीठी वाणी की आहुति हो जाती है और वह यज्ञ हो जाता है। इसी का नाम यज्ञ है। केवल कुंड में आहुति देने से ही यज्ञ नहीं होता, कान में, मुंह में, आंखों में आहुति देने से भी यज्ञ होता है, क्योंकि उनमें देवता बैठे हुए हैं और वे अपनी अपनी आहुति देते हैं। जैसे ओम सूर्य ज्योतिर्भ्य स्वाहा, ओम दिक् ज्योतिर्भ्य स्वाहा, ओम वरुण ज्योतिर्भ्य स्वाहा, ओम अश्विनी कुमार ज्योतिर्भ्य स्वाहा। यह सब यज्ञ है। इस प्रकार जगह जगह यज्ञ हो रहा है। भगवान का आशय यह है कि तुम भी अपने जीवन को यज्ञ में बना लो। अरे वाह भगवान वाह। बना कहने लगे तुम भी अपने जीवन को यज्ञ में बना दो। तो कहने लगे कैसे यज्ञ में बनावें? तो कहते हैं अरे तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रात दिन सबसे मीठे बोलो। तो तुम्हारी वाणी आहुति हो गई और उसके कान जो है वो अग्नि हो गए और उसमें तुमने ये जो मीठी वाणी बोली ये यज्ञ हो ये गया। हवन हो गया। तो बोले ये कैसे यज्ञ हो गया? तो उन्होंने सिद्ध किया है कि क्या बोलते हैं, जितने भी इंद्रियां हैं सब में उसके देवता बैठे हुए हैं और तुमने उसको सुख पहुंचाया, तुमने उसको सुख पहुंचाया। तो बोले तुमने ये यज्ञ कर दिया। तो कह लगे वो जो बचपन में हम लोग को सिखाते थे कि अग्नि जला के पंडित जी बैठे हैं उसमें हवन करो, कहना वो प्रतीक मात्र था, वो एक सिंबल है। असली यज्ञ तो व्यवहार में होता है। स्वामी जी ने बताया है अपने जीवन को यज्ञ में बना दो। अग्नि में अग्नि जला के पंडित जी को बैठाल के उसमें सामग्री डालना है, ये तो प्रतीक मात्र है। असली यज्ञ जीवन में है ना। किसी के आँख को सुख दे दो, किसी के कान को सुख दे दो, किसी के, भगवान एक महात्मा जी थे वो सुनाया करते थे, कहीं जितनी पत्नियां यहाँ बैठी हैं वो घर में खूब सज धज के रहा करें। ऐसे बोले क्यों? बोले तुमको सजी धजी देखकर, तुमको मीठी वाणी देखकर तुम्हारा पति परमेश्वर है, वो तुमको देख के हर्षित होगा। देखो भगवान यज्ञ हो गया उनका। 2 participants are waiting, select all, let in। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है
कि सारी पत्नियों को घर में सच धज के रहना चाहिए और अपने पति से मीठा बोलना चाहिए, तो पति उसको देख के उनको हर्षित होगा, पति को घर अच्छा लगने लगेगा, है ना। और पति को भी चाहिए अपनी पत्नी से हमेशा मीठा बोले। जब भी वो मीठा बोलेगा तो उसके कानों में जो है जो मीठी आवाज़ जाएगी, आहुति पड़ेगी उसके कानों में, तो कान का देवता हर्षित हो जाएगा, अरे वाह क्या बढ़िया यज्ञ। और जब पति और पत्नी घर में को बढ़िया व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को देख देख हर्षित होंगे, तो आँख में बैठा देवता हर्षित हो जाएगा, तो यज्ञ हो जाएगा। इन सारे यज्ञों के लिए हमारे डॉक्टर भगवान आइडियल है। हाँ, माधव भगवान का कहना है सारे यज्ञ वो कर रहे हैं। हमेशा कोई भी जाए तो कितना मीठा बोलते हैं, हाँ, जल मिलता है, वहाँ अन्न मिलता है, हर एक व्यक्ति के लिए वहाँ पे सुविधा है। और जो शरीर के लिए यदि कोई दुख हो तो उसके लिए भी वो हमेशा प्रस्तुत हैं। तो डॉक्टर भगवान हमारे कितने आइडियल हैं देखो, है ना। तो भगवान के जीवन को यज्ञमय बना दो, ये कहने का तात्पर्य है। तो अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि स्वाध्याय को सुना दीजिए यहाँ से। जी, यज्ञश्च हो गया जी। स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है कि कम से कम एक अध्याय तो पढ़ो भाई। पराध्याय मत पढ़ो, स्वाध्याय पढ़ो। लेकिन क्या कह दिया? पर अध्याय मत पढ़ो, स्वाध्याय पढ़ो। स्व माने मतलब आत्मा का वर्णन पढ़ो, संसार का वर्णन मत पढ़ो। हाँ, तो हम तो ये समझ रहे हैं। हाँ, जो संसार का वर्णन पढ़ते हो ना, ये पर अध्याय है, और जो आत्म स्वरूप का वर्णन पढ़ते हो ये स्व अध्याय है। क्या बात है भगवान। हम तो पराध्याय पढ़ने में ही समय गवा देते हैं। उसकी बेटी ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, वह ऐसी है और वो वैसी है। इस तरह से पराध्याय पढ़ने में, अनात्म अध्याय पढ़ने में लगे रहते हैं। अरे वाह, वही बात आ गई देखो। भगवान कितना सुंदर वर्णन है। अभी इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनेंगे जी कि संसार के सब लोग एक परिवार दूसरे परिवार के घर जाते हैं और भगवान कई घंटे उनके खराब कर देते हैं, और पर अध्याय चलता है, राग द्वेष चलता है, और भगवान स्वाध्याय कोई नहीं करता। स्वाध्याय तो आत्म अध्याय का नाम है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लाइन है। क्या बात है भगवान, मजा आ गया। स्वाध्याय तो आत्म अध्याय का नाम है। भगवान आपने कई बार इस पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया है कि जो गुरु ने सुनाया उसी का स्वाध्याय करो। हाँ, अब गुरु ने सुनाई, जो बात सुनाई उसी बात को अगर आप स्वाध्याय करोगे तो वो मनन ही हो गया फिर। हाँ, एक्चुअली इसके पीछे क्या है कि बहुत सारे लोग आ करके हमसे बोलते हैं मैं बहुत स्वाध्याय करता हूँ, तो हम कहा उन्नति कुछ नहीं हो रही होगी। तो खैर बात तो यही है, स्वाध्याय मैं बहुत करता हूँ लेकिन मेरी उन्नति बिल्कुल नहीं हो रही है। तो हमने कहा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो गुरु से और सत्शास्त्रों से सुने समझे उस टॉपिक का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय इंडिपेंडेंट नहीं होता है। एक बार किसी ने हमसे कहा कि आपने वेदांत का स्वाध्याय किया है? तो हमने कहा हाँ किया है। तो कहना मैंने भी किया है। तो हमने कहा तुमने अपने आप किया है कि गुरु मुख से किया है? अगला प्रश्न मेरा ये था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप किया है। तो हमने कहा वेदांत का स्वाध्याय अपने आप नहीं होता है। वेदांत का स्वाध्याय होता है लेकिन गुरु मुख से होता है। मुंडक सुधा में भी स्वामी जी ने डिक्लेरेशन दी है, हमने गुरु मुख से सुना है। हाँ, तो भगवान गुरु मुख से ये विद्या प्रतिष्ठित होती है। बोले क्यों? तो कहने लगे जलते दीपक से बुझा दीपक जल जाता है। तो भगवान बहुत बढ़िया माधव भगवान ने पॉइंट आज बोला है अभी कि स्वाध्याय उसका करो जिसका श्रवण किया है। जैसे आज अगर कोई स्वाध्याय करना चाहे दिन में तो आज वो स्वाध्याय करे, क्या बोलते हैं, दानश्च, यज्ञश्च, दमश्च, इसका स्वाध्याय करे आज दिन में तो निखर जाएगा उसका। जी भगवान। आध्यात्मिक स्वाध्याय है अपने आप का निरीक्षण। क्या बात, गजब। कहते हैं वो, आप हमेशा कहते हैं कि अपना बेटा ये जैसे शेर देखता है पीछे सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, ये सिंहावलोकन करो। हम ना दूसरों के सिंहावलोकन में लगे हैं। दूसरा कितनी दूर चल गया, हम अगर अपने पर फोकस कर लें तो काम बने।
मदन लाल भगवान हमेशा बताते हैं कि भगवान पहले मैं गीता के रहस्य को जो नीचे मंत्र के नीचे हिंदी है ना, उसको ठीक से नहीं समझता था, और कह रहे हैं आज मैं उपनिषदों को भी अच्छी तरह समझता हूँ, आज मैं योग वासिष्ठ को भी अच्छी तरह समझता हूँ, आज मैं भगवत गीता तो छोड़िए, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता सब समझता हूँ। तो भगवान कैसे ये हो ये गया? भगवान सब आपकी कृपा का प्रभाव है भगवान। हमें क्या पता था गीता का, मैं गीता तो जानता, उपनिषद और वेद तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं जानता पर वेद को नाम सुना था, उपनिषद के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। बिल्कुल सही कहा। भगवान जानकारी भगवान मैं आपको बताऊं भगवान, ये आत्म कृपा का आपका प्रभाव है। पूछो क्यों? हम तो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत कृपा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती है। तो इसका मतलब गुरु कृपा और शास्त्र कृपा तब फलीभूत होते हैं जब आत्म कृपा मिल जाए उससे। ये मतलब है जी, है ना? जी भगवान। तो स्वाध्याय तो आत्माध्याय का नाम है, आत्माध्याय का नाम है। आध्यात्मिक स्वाध्याय है अपने आप का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान, आत्मा का अध्ययन। स्वाध्याय को कितना बढ़िया आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन जो है वो स्वाध्याय में माना जाएगा, और बाकी सब पर अध्याय बाकी सब पर बाकी स्वाध्याय नहीं है। जो देवता विषयक अध्ययन है, ईश्वर विषयक अध्ययन है, वह आधिदैविक है। ईश्वर में यदि अन्यता है तो वह आदिदेव है, अध्यात्म नहीं है। अरे गजब है, गजब। बहुत बढ़िया बात कह दी कि ईश्वरत्व जो देख रहे हो, अगर अपने से अलग ईश्वर को तुम जानते हो तो वो आदिदेव है, अध्यात्म नहीं। हाँ, अगर अध्यात्म आता होता तुमको तो वो मैं से तो एक रूप होता। हाँ, तो तुम ये कहते कि मेरी जो बड़की उपाधि भास रही है ये ईश्वर है, और मेरी जो छोटकी उपाधियां भास रही हैं ये सब जीव हैं, और हूँ तो सब रूपों में मैं ही मैं। तो ऐसे बोलते। अच्छा, यदि हम ब्राह्मण हैं तो जिस शाखा में हमारा जन्म हुआ है उस शाखा के वेद का अध्ययन तो अवश्य करना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्वाध्याय। योगियों ने स्वाध्याय शब्द का प्रयोग परिभाषिक अर्थ में किया है, पारिभाषिक अर्थ में किया है। वे कहते हैं कि यदि जिस देवता का दर्शन करना चाहते हो उस देवता के मंत्र का जप कीजिए। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। आप 12 अक्षर मंत्र का जाप कीजिए और लीजिए भगवान का दर्शन। षडक्षर राम मंत्र का जाप कीजिए और लीजिए भगवान राम का दर्शन। षडक्षर कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए और लीजिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। इष्ट देव का संप्रयोग करने के लिए स्वाध्याय माने जप की जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया भगवान। तो भगवान कितनी बढ़िया बात आ गई कि स्वाध्याय, जो स्वाध्याय है ये तभी फलीभूत होता है। हमने बताया कि जो आपने शास्त्र और सत्संग में गुरु मुख से सुना है उसका स्वाध्याय अकेले करिए तो आपको फलीभूत होगा। और दूसरी चीज़ है, स्वाध्याय वही है असली जिसमें स्वरूप के बारे में आपको अध्ययन मिले जी। और जो संसार में हम लोग दुनिया भर की जानकारी लेते हैं तो भगवान पर अध्याय है। जी, बता दिया स्वामी जी ने। जी भगवान। स्वाध्यायात योगम आशीत योगात स्वाध्यायम आमनते। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योग, योग से स्वाध्याय, और अब स्वाध्याय योग दोनों की संपदा आई तथा परमात्मा का दर्शन हुआ। मुझको मेरे गुरुजी ने एक श्लोक बतलाया था जो आज तक मुझे याद है, लेकिन यह मालूम नहीं कि वह श्लोक कहाँ का है। देखो ये भी साफ कह दिया स्वामी जी ने। यह श्लोक है, जब आश्रित च एद ध्यानम ध्यानात् श्रान्तश्च जपम जप ध्यान परिष्यात् आत्मतत्वम विचार्येत। यदि जप में थकान मालूम हो तो आंख बंद करके ध्यान करो, और ध्यान में तबीयत ऊबने लगे तो माला लेकर जप करो। यदि दोनों में थकान मालूम पड़े तो स्वाध्याय करो, पढ़ो, पाठ करो। अब तप आएगा भगवान। कितना बढ़िया भगवान। भगवान कितना बढ़िया। अभी आपने वर्णन सुना
कि कहने लगे कि जब करने में हमको बड़ा थकान मालूम पड़ रही है, तो बोले ठीक है, तो आंख बंद करके स्वाध्याय करो। क्यों भाई? आंख बंद करके ध्यान करो। और कहें ध्यान में बड़ी तबीयत उब रही है, तो बोले आंख खोल करके माला जपो। कहें दोनों में थकान लग रही है, तो बोले स्वाध्याय करो। भगवान स्वाध्याय का बहुत बढ़िया मीनिंग आज आ गया कि आत्म स्वरूप के बारे में अध्ययन, यानी परमात्मा के बारे में अध्ययन स्वाध्याय है। यही अध्यात्म है। हाँ, और तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारा बेटा कैसा है, और आजकल तुम्हारा लड़का कहाँ काम कर रहा है, आजकल तुम्हारे बिटिया कहाँ ब्याही है, तुम्हारे दामाद जी कहाँ हैं, ये भगवान सब पर अध्याय है। इसका कोई मतलब नहीं है अपना समय सत्यानाश करना, दूसरे का समय सत्यानाश करना, है ना। तो भगवान अब अगला आ रहा है तपा। तो राणा भगवान से सुनते हैं तपा। जी भगवान। तपह, थोड़ा अपने को पकाओ। अपने आप पकने में बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। इसलिए जानबूझकर अपने को पक्का बनाओ। पक्का बनाना ही तप है। अरे वाह वाह वाह। अपने धर्म पालन के लिए थोड़ा कष्ट सहन करो। यदि तुमने कह दिया कि हम दूसरे का पकाया नहीं खाएंगे, तो लोग कहेंगे कि भाई यह तो बहुत संकीर्ण विचार का व्यक्ति है, दूसरे के का छुआ नहीं खाता है। पर यदि स्वयं अपना भोजन पकाकर खाओगे तो लोग यह नहीं देखेंगे कि इसको खुद चौका बर्तन करना पड़ता है, खुद आग जलानी पड़ती है और खुद आग के सामने बैठकर भोजन बनाना पड़ता है। तब सचमुच तुम्हारा बनाया हुआ भोजन बलि वैश्वदेव करने योग्य हो जाता है। तुमने परिश्रम करके भोजन बनाया है, इसलिए वह भगवान के भोग लगाने योग्य हो जाता है। उसमें केवल दाल चावल पर ही स्वत्व नहीं होता है, उसके लिए जो तपस्या और परिश्रम करना पड़ता है वह भगवान के प्रसाद का हेतु हो जाता है। क्या बात है। मान लो कि कोई महात्मा किसी के घर आए और घर का मालिक अपने नौकर से गर्म या ठंडा दूध भेज दे कि दे आओ महात्मा को, तो यह कोई सेवा नहीं हुई। लेकिन वही महात्मा किसी दूसरे के घर जाए और उस घर का मालिक खुद ही अपने हाथों से दूध गर्म करके उसको पीने लायक बनाकर उसमें केसर मिश्री या बतासे डालकर महात्मा के पास लेके आवे, तो वह दूध भगवान को भोग लगाने योग्य होता है। क्या बात है भगवान। आपको याद होगा कि जब पहले सत्संग होता था तो अनुज के यहाँ होता था, तो अनुज क्या करते थे, है ना, सर्दी का समय था तो अनुज ने चाय का सिस्टम रखा था कि भाई चाय सब लोग पियेंगे। तो हमने अनुज से कहा, हमका देखो भाई चाय नहीं चलेगी। बोले भगवान बहुत सर्दी होती है, ये है वो है। तो हमने कहा ठीक है, तो कल से चाय चलेगी, लेकिन एक शर्त है, चाय तुम खुद बनाओगे। तो लोगों नहीं नहीं वो हमारे यहाँ वो बना देती है, वाइफ मोनल बना देती है। हम कहा नहीं, हमने कहा तुम तो बनाओगे, तो तुम तो इसलिए बनाओगे कि हमारा गुरु चाय पिएगा, हमने सत्संगी चाय पियेंगे, तुम्हारा तपस्या होगी, प्रसन्नता होगी। लेकिन हम कहा तुम पत्नी को बोलोगे, पत्नी के पास घर में इतने काम है सुबह सुबह। हम कहा तुमने एक और बवाल पाल दिया है कि हमारे सत्संगी आएंगे उनकी चाय बनाओ। तो हमने कहा यार सॉरी, अगर तुम खुद चाय बनाओगे तो हम चाय पियेंगे, नहीं तो हम नहीं पियेंगे। और भगवान इसके बाद क्या हुआ कि वो खुद बनाने लगा, है ना। तो भगवान वो जो चाय वो पिलाता था वो हमको बहुत अच्छी लगती थी। अब माधव भगवान क्या हमसे, जैसे माधव भगवान क्या खाने पीने की चीज़ें अक्सर आती हैं, तो हमको तब से वो बहुत अच्छी लगने लगी हैं जब से अलका भगवान वेदांती हो गई हैं। पहले हमको थोड़ा बोझा लगता था, हमने कहा नहीं भाई, क्योंकि देखो अभी बता दिया स्वामी जी ने। तो भगवान अगर पत्नी कभी क्या बोलते हैं गुस्सा होकर के रोटी बनावे तो उससे कह दो नहीं 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 मत बनाना भाई प्लीज़, आज हम बनाएंगे रोटी। कह दो बनाओ तो प्रसन्न हो के बनाओ, है ना। देखो क्या बता दिया, तो केवल दाल रोटी नहीं, उसमें तुम्हारा तपश्चर्या भी जुड़ जाए।
तुम्हारा प्रेम भी जुड़ जाए। देखो भगवान कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी भगवान। वो आप बताते हैं ना भगवान, आवत ही हर्ष नहीं, हाँ, नहीं नैनन नहीं सने। सुना। तो हर्ष तो होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए भगवान जी। अपने जीवन को तो यज्ञ हर्ष भी बनाना। तप है। हाँ, तब है। यस, अगर अच्छी चीजों के लिए हर्ष हो रहा है आपके मन में, वो हमने कल बताया था ना आपको कि सुखी रहो सुखी रखो, सुखी रहो सुखी रखो। जहाँ भी जाएं, अरे वाह वाह आ गए, अब ये सुख देंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ आप जाओ वो कहते हैं अभी आ गए अब हमको दुख देंगे। जी भगवान। इसलिए अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए स्वयं थोड़ा सा तप करना, कष्ट उठाना आवश्यक है। यही नहीं कि किसी होटल में ऑर्डर दे दिया कि महात्मा जी के पास ठीक 12 बजे के समय भोजन पहुंच जाए, और उसके लिए तुमने 5 रुपया पहले ही दे दिया। इसका नाम तप नहीं है भाई। अरे गजब रे गजब, कितना बढ़िया खुल के बता दिया स्वामी जी ने। तो भगवान आर्जवम अब कल चलेगा, समय काफ़ी हो गया है। हम लोग 2 मिनट के लिए अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे। और भगवान बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है। तप क्या है, पूरा आर्ट ऑफ लिविंग का बाप चल रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग का बाप चल रहा है। हमारे जीवन शैली में तप क्या है, हमारे जीवन में सुबह से शाम तक स्वाध्याय क्या है। ये जो आप 5 मिनट का सत्संग भेजते हो ना, ये 5 मिनट का जो सत्संग है, इसमें बता दिया भगवान कि इसमें स्व माने आत्म की ओर दृष्टि है कि नहीं, तो ये स्वाध्याय है। यज्ञश्च क्या है, अपने जीवन को यज्ञमय बना दो, सबसे मीठा बोलो। कम से कम इतना तो काम करो, पानी मत दो, खाना मत दो, कम से कम मीठा तो बोलो। तो भगवान दमश्च क्या है, दम क्या है, अब भगवान इसके पहले बता दिया दानम क्या है। तो भगवान आर्ट ऑफ लिविंग कितना सुंदर। अच्छा, यही 27 गुण मिल जाते हैं तो फिर काम बन जाता है। तो भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग आप स्वरूप में बैठेंगे, जो कि असली सत्संग का भी भगवान बाप है ये 27 मिलाना चाहिए, वो 36 की जगह पे। हाँ, ये भगवान, ये जो आप आत्मस्वरूप में बैठते हो ना, ये भगवान सत्संग का भी बाप है ये, है ना। 2 मिनट के लिए भगवान हम लोग बैठेंगे। भगवान, ये जो हमको मालूम पड़ता है ना, ये कहाँ मालूम पड़ता है, बस ये समझ लो, ये सब का सब चेतना में मालूम पड़ता है, और वो चेतना ही मैं हूँ। तो इसका मतलब ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब का सब मुझ आत्मा में वैसे ही मालूम पड़ता है
जैसे कि स्वप्न दृष्टा में स्वप्न मालूम पड़े। और ये जो मालूम पड़ता है ना, इसमें आपका शरीर भी दिख रहा है, इसी में आप वो अनंत अधिष्ठान हो। हमने आपको कई बार ये गीत सुनाया है कि ये संसार परदेसी है, क्यों भाई? आप आत्मा हो और ये पर चीज है जो आप में भास रही है, इसका कहीं कोई वजूद नहीं है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान। प्रणाम मंगत भगवान।